नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। कल अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में ताजा तरीन जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए सभी कार्य योजनानुसार तेजी से पूरे हो रहे हैं और अगले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर पूरे हो जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि कल हमने मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और मार्च तक हम भूतल, पहले और दूसरे तल, मंदिर की मूर्तियों की स्थापना और क्लैंडिंग का काम पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही पहले तल पर राम दरबार की स्थापना का कार्य भी इस समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि दूसरे तल पर जहां गर्भगृह स्थित होगा, वहां रामायण से जुड़ी दुर्लभ और ऐतिहासिक कलाकृतियां स्थापित की जाएंगी। ये कलाकृतियां मंदिर के आंतरिक सौंदर्य को और भी बढ़ाएंगी और भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रस्तुत करेंगी। गर्भगृह की इस योजना को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि ये स्थान और भी पवित्र और भव्य बन सके। राम मंदिर के निर्माण में लगे श्रमिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी थी, जो एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक पल था। एक श्रमिक ने इस अनुभव को याद करते हुए कहा कि वो पल हमारे लिए बहुत दिल को छूने वाला था। प्रधानमंत्री जी से मिलने का ये मौका हमारे लिए तीसरी बार था और उस पल की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि मंदिर निर्माण के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आई है और सभी श्रमिकों और अधिकारियों की मेहनत से परियोजना पर निर्धारित समय के अनुसार काम हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक गौरवमयी क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रमिकों को आशीर्वाद देना इस ऐतिहासिक परियोजना की महत्ता को और भी बढ़ाता है। राम मंदिर के निर्माण का कार्य इस समय तेजी से चल रहा है और मार्च तक इसके कई महत्वपूर्ण हिस्से तैयार हो जाएंगे। इस मंदिर का पूर्ण रूप से तैयार होना लाखों भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक और धार्मिक क्षण होगा। कल हम लोगों ने समीक्षा की मंदिर निर्माण जैसा कि निर्णय हुआ था, जो तिथि निर्धारित है कि हम भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल और उसके मंदिर के अंदर आइकोनोग्राफी, अन्य क्लैडिंग वगैरह सभी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो यह भी आप अनुमान लगा लें कि इसी अवधि में प्रथम तल पर जो राम दरबार वहां पर प्रतिष्ठा की जाएगी, वह भी पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार जो द्वितीय तल है, जिसमें गर्भगृह है, वहां पर यह निर्णय वर्तमान में है कि जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामायण पुस्तिका जो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं बल्कि कहीं कहीं पर उपलब्ध है, उसे हम प्राप्त करेंगे और उसे हम द्वितीय तल के गर्भगृह में रखेंगे। इस प्रकार मंदिर निर्माण में जो मूर्तियां, जो कि लगभग 370 पिलर हैं, उन पर जो मूर्तियां हैं उसका भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरी समीक्षा एक प्रकार से और सबकी सहमति थी कि हम अब धीरे धीरे जो भवन पूरी तरीके से पूर्ण हो चुके हैं, उनको हम अब न्यास को L&T द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाए। इसमें मुख्य रूप से जिन्हें चिन्हित किया गया है वह जो STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण है, जो WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, फायर का पोस्ट का जो भवन है, जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के भवन हैं, उनको अगले 15 दिन में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उसके बाद न्यास की पूरी जिम्मेदारी होगी कि उसका वो
ऑपरेशन और मेंटेनेंस करें। तो एक तरीके से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम जहां कार्य की पूर्ति की दिशा में जा रहे हैं और अपना लक्ष्य रखा गया है कि सितंबर तक अधिकतम निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, उसी में दिशा में हम यह भी चाहेंगे कि शनय शनय जो हमें वहां पर पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य हैं जो हमें मिल रहे हैं वो हम न्यास को दे दें। कल यह भी निर्णय लिया गया कि लगभग 20 एकड़ भूमि जो वर्तमान में जहां पर पत्थर, जहां पर आपने देखा होगा मिट्टियों के पहाड़ हैं, उस सब को सफाई करके उस 20 एकड़ भूमि में अगले 3 माह के अंदर हम वहां पर घास, पौधे और एक तरीके से जो वनस्पति सौंदर्य है उसकी वहां पर हम व्यवस्था कर लें। इससे यह भी संभव हो सकेगा कि फिर एक निश्चित क्षेत्र में ही मूवमेंट निर्माण कार्य का सीमित हो जाएगा। यह अवश्य है कि जहां मैं आपको यह अच्छी बातें बता रहा हूं या संतोषजनक बातें हैं, वहीं पर परकोटा जो कि एक तरीके से आप परिक्रमा मार्ग कहेंगे मंदिर का, वह चुनौती अभी बनी हुई है। उसमें जो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि लगभग 3 लाख से ऊपर 3 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर पत्थर अभी लगाए जाने हैं। इस कार्य के लिए अनुमान तो पूरी तरीके से हम प्रयासरत होंगे कि जून तक यह कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन हमारे अन्य L&T और टाटा के सहयोगी इस प्रकार का परामर्श नहीं दे पा रहे हैं या एक तरीके से आप कहें कि आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। वह यह समझते हैं कि यह 3 माह और आगे कार्य बढ़ेगा। हम देख रहे हैं, हम सभी एक साथ प्रयासरत हैं वहां पर। श्रमिकों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, पुनः कल इस पर विचार विमर्श किया गया है और L&T से निवेदन किया गया है कि वह अपने मुख्यालय को लिखें कि श्रमिकों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दें। बात करते हुए कहा कि वो पल सचमुच हमारे लिए बहुत दिल को छूने वाला था। सभी श्रमिक और वहां उपस्थित लोग बहुत खुश थे। हमारे काम की शुरुआत से ये दूसरी या तीसरी बार है जब हमें प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला है। उस पल की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। मंदिर में पूजा करने के लिए तो उस टाइम जब हम लोग देखे तो आंख से आंसू आ गया। जी मतलब कि आमने सामने हम लोग जो है उनको देख रहे हैं, है ना। उसके बाद से जब हम लोग अलग जो बैठे थे, हम लोग के पास जा कर के फूल जो है बरसाए, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग से कुछ बातचीत की थी चाहे? हाँ, बोले कि आप लोग बहुत बढ़िया काम किए और करते रहिए मन लगा के, आप लोग का बहुत धन्यवाद है। इसमें जो है बहुत हम लोग का हौसला बुलंद था। सबसे बड़ी बात है जो हम लोग को भाग्य ऐसा है कि मंदिर में जो है हम लोग काम कर रहे हैं, जो जीवन में याद रहेगा जो हम लोग भी मंदिर में भाग लिए हैं। वो तो एक देवता के समान है, वो जो है एक देवता के समान है और उनके जो हिसाब चलने का है वो बहुत बढ़िया है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग को सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। सर, हम लोग तो सोचे ही नहीं थे कभी ऐसा हो पाएगा, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हीं के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए हम लोग इसको अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे ही समय में ये मंदिर बन रहा है, हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, ये अपना सौभाग्य मानते हैं हम लोग। सर, हम लोग तो ये कभी सोचे ही नहीं थे कि कोई प्रधानमंत्री आएगा और यहाँ श्रमिकों को हम लोगों के ऊपर ऐसा पुष्प वर्षा करेगा। इसको तो मैं बहुत उससे देखता हूँ कि हमको इतना वो मिल रहा है, आत्मसम्मान मिल रहा है कि एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कोई प्रधानमंत्री आएगा, हम लोगों के ऊपर यहाँ बैठा के पुष्प वर्षा करेगा, हम लोगों से बात करेगा। ये तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि जो राम मंदिर से जुड़े और ऐसा हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके सहयोग से या उनके प्रयास से हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है कि मतलब सभी जगह आते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। बहुत से प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा कि सबसे मिले, नीचे तबके लोगों से भी मिलते हैं, बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। इससे हम लोगों का हौसला और बढ़ता है। वो जब आए, हम लोगों को तो ये तो उम्मीदें नहीं थी कि मतलब हम लोगों पर ऐसा होगा, लेकिन हम लोगों को
पुष्प वर्षा की हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि ऊपर से पुष्प वर्षा हुई। नहीं तभी आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं था, हम लोगों को कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री आएगा हम लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करेगा अपने हाथ। उस पल को देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जितने वर्कर थे, जितने सब लोग बैठे थे, सब बहुत खुश थे और वो हमेशा अपना पास रखा है, सबका पास है, सब उसको एक बार जरूर देखते हैं। हफ्ता में जब भी जरूरत आता हम लोग का है मोबाइल में, हम लोग टीवी में सब उसको बराबर देखते रहते। 22 जनवरी को हमेशा वो दूसरे तीसरे दिन देखना ही देखना वो प्रोग्राम। जब से यहाँ काम कर रहा हमारा तीसरा बार हो गया प्रधानमंत्री के दर्शन हुए। आज तक मैंने कभी एक प्रधानमंत्री को 2 बार खुद बात किया और खुद दर्शन किया। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। उस पल की यादें तो हमेशा रहती है, दिल में रहती है। वो तो दिखाने वाला है नहीं, वो आदमी अपना दिल में जो रखता है वो आप लोगों ही से माध्यम से भेजा जा सकता है। और दिल की बात तो जानते ही हैं आप। राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक सपना साकार होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रमिकों को आशीर्वाद देना इस मंदिर निर्माण के प्रतीकात्मक महत्व को और भी बढ़ाता है। राम मंदिर निर्माण का ये कार्य लगातार प्रगति कर रहा है और मार्च तक कई महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरा कर लिया जाएगा। इस ऐतिहासिक परियोजना के पूरा होने का समय नजदीक आ रहा है और देश भर के भक्तों की आस्था को और भी मजबूती मिलेगी। ऐसे ही न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ।